डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के साइंस के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं और अक्सर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे नवोदय विद्यालय या अदर जैसे CHS नवोदय विद्यालय या अन्य यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो हम चलिए पहले देखते हैं। सबसे पहले क्लास 8 के साइंस के फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में इसमें देखते हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। हम इन क्वेश्चंस के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अब फिर हम देखते हैं इसके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप, कि इनमें से कौन सी एक रबी क्रॉप है। मिलेट, मिलेट मीन्स होता है बाजरा। सोयाबीन, लिनसीड, पैडी, नन ऑफ दिस, किसमें से कौन सी इसमें है कि जो रबी क्रॉप है। तो हम आप जानते हैं कि रबी क्रॉप का मतलब वो क्रॉप्स होती हैं जो अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में बोई जाती हैं। तो इनमें से हम देख रहे हैं मिलेट, मिलेट तो बाजरा है, ये हम जानते हैं बारिश के सीज़न में बोया जाता है। तो मई जून में जुलाई में बोया जाता है। सोयाबीन है, इसकी भी खेती जून जुलाई में की जाती है। तो ये हो नहीं सकता। पैडी है, पैडी के बारे में हम जानते हैं, पैडी मीन्स राइस की खेती हम जुलाई में ही करते हैं। तो इसमें से एक बचता है लिनसीड। लिनसीड की क्रॉपिंग हम कब करते हैं? लिनसीड की सोविंग करते हैं हम अक्टूबर के मंथ में। लिनसीड मीन्स जिसको हम अलसी भी कहते हैं। तो ये हुआ क्या, इसमें ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है? लिनसीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कल्टीवेटर इज यूज्ड फॉर, कल्टीवेटर किसके लिए यूज किया जाता है? इरिगेशन, इरिगेशन है। नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटेशन, इरिगेशन मीन्स सिंचाई। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको लगाना। सोविंग सीड, बीज बोने में। ऐसा इसमें से देख रहे हैं कि इरिगेशन सिंचाई में और पौधों के एक स्थान दूसरे स्थान लगाने में। और सीड को सो करने मीन्स बीजों को बोने में। तो इनका उपयोग हम नहीं करते हैं। कल्टीवेटर का यूज किया जाता है टिलिंग मीन्स जुताई में। नेक्स्ट है, विच वन एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फर्टिलाइजर्स, इन जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर्स के बारे में इनकरेक्ट गलत है? ए फर्टिलाइजर इज ए साल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि फर्टिलाइजर क्या है? एक साल्ट होता है या तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है, ए फर्टिलाइजर इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज, कि फर्टिलाइजर्स जो होती है प्राप्त की जाती है कैसे? कि एनिमल वेस्ट और प्लांट के जो रिमेनिंग पार्ट होता है उनके डिकम्पोजिशन मीन्स सड़ने गलने से बनती है। ये फर्टिलाइजर प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइजर क्या है कि ये मिट्टी को बहुत अधिक मात्रा में ह्यूमस प्रोवाइड कराती है। तो मोस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स आर सॉल्युबल इन वाटर, अधिकांश फर्टिलाइजर्स मीन्स उर्वरक जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो इनमें से हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो हम देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, इसमें देखना है। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले कि क्या इसमें करेक्ट होगा। तो हम देख रहे हैं इसमें इनकरेक्ट जो है, इनकरेक्ट को हमें देखना है। ये नहीं देखना है कि जो सही है, बल्कि ये देखना है जो गलत है उसके बारे में देखना है। तो इसमें ऑप्शन हम देखेंगे, ए फर्टिलाइजर इज ए साल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम जानते हैं फर्टिलाइजर जो होते हैं साल्ट और ऑर्गेनिक, या तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इस प्रकार से तो सही हो, ये गलत तो नहीं हो सकता। ए फर्टिलाइजर इज ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज, फर्टिलाइजर्स प्राप्त की जाती कैसे? कि एनिमल के वेस्ट से और प्लांट के रिमेनिंग पार्ट के सड़ने गलने से प्राप्त की जाती है। ये फर्टिलाइजर्स तो गलत, ये फर्टिलाइजर्स के बारे में गलत होगा, क्योंकि हम जानते हैं फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये कारखानों में तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये तो सही होगा नहीं, इनकरेक्ट होगा। ये फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, कि फर्टिलाइजर्स जो
सॉइल को बहुत अधिक ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्टिलाइजर्स में ह्यूमस प्रोवाइड कराने की कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि ये साल्ट होते हैं, और ह्यूमस जो होता है प्लांट और एनिमल के रिमेनिंग पार्ट के डिकम्पोजिशन से बनता है। तो इस प्रकार से फर्टिलाइजर्स के बारे में ए फैक्ट भी क्या होगा, गलत होगा। ए फैक्ट सही होगा लेकिन ए फैक्ट गलत होगा। ए फैक्ट भी गलत है। मोस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स आर सॉल्युबल इन वाटर। क्या होता है, मोस्ट ऑफ फर्टिलाइजर से अधिकांश फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं हमारा सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन क्या इनकरेक्ट है, और क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि फर्टिलाइजर्स के बारे में जो इनकरेक्ट उसी के बारे में चूज करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ ऑप्शन बी को हम देख सकते हैं कि ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच सिस्टम ऑफ इरिगेशन एमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर द अनइवन लैंड। कि यहाँ पर दिया है कि ऐसा कौन सा सिस्टम, इस सिंचाई का इरिगेशन का कौन सा सिस्टम ऐसा है जो असमान भूमि के लिए, असमान भूमि उबड़ खाबड़ भूमि के लिए सबसे अच्छा पड़ता है, मोस्ट सुटेबल है। तो यहाँ दिया है ढेकली सिस्टम। ढेकली सिस्टम हम जानते हैं कि ढेकली से पानी ज़मीन से उठाया जाता है, तो ढेकली एक भी गलत होगा। स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम का मतलब होता है फव्वारे से। तो यहाँ ये देखेंगे फव्वारे के द्वारा जब हम सिंचाई करते हैं तो यहाँ पर हमें किसी एक विशेष से मिट्टी के समतल होने की या किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार से हम देख सकते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम होगा, क्योंकि ड्रिप सिस्टम, ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद करके हम प्लांट तक गिराएंगे तो वहाँ पाइप को बिछाना होगा, तो यह भी सिस्टम सही नहीं है। राहट सिस्टम, राहट से भी हम सिंचाई करेंगे तो पानी को, वाटर को इवन रूप में फैलाना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्प्रिंकलर सिस्टम मीन्स होता है जो हम फव्वारे के रूप में सिंचाई करते हैं। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर ये होगा कि जब हम अनइवन लैंड मीन्स असमतल भूमि होती है, जहाँ भूमि समतल नहीं होती, उबड़ खाबड़ होती, वहाँ पर सिंचाई के लिए कौन सा मेथड सबसे बेहतर होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। नेक्स्ट है, विनोइंग इज डन विद द हेल्प ऑफ। कि विनोइंग का मतलब होता है ओसाई करना, ओसाया जाता है। इसमें ग्रेन्स को, अनाज को हम क्या करते हैं, उसके चाप से, स्टा से इसको अलग करते हैं। तो इसमें किसकी हेल्प से किया जाता है, यहाँ दिया है वाटर। वाटर से तो हम करेंगे नहीं, वाटर है। सेकेंड ऑप्शन इज विंड, सी इज सॉयल, डी इज ऑल ऑफ एबव एंड ई इज नन ऑफ दिस। कि विनोइंग जो ओसाई किए जाते हैं, हम अनाज को ओसाते हैं वाटर की हेल्प से ओसाते हैं, कि हवा वायु की हेल्प से ओसाते हैं, विंड की हेल्प से या सॉइल की हेल्प से, या इनमें से सभी सही हैं कि इनमें से कोई भी नहीं सही। तो यहाँ हम जानते हैं कि ओसाई का काम हम किससे करते हैं, विंड के माध्यम से, हवा के माध्यम से करते हैं। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, विंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं मैच द फॉलोइंग, यहाँ कॉलम दिया है, इसको मैच करना है। अब यहाँ इनके बारे में दिया है, अलग अलग दिया है कॉलम है, इनके बारे में हम मैच करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कॉलम ए है। कॉलम ए में इन्होंने दिया है, यहाँ सोविंग है, इरिगेशन है, वीडिंग है, हार्वेस्टिंग है। और कॉलम बी में इन्होंने दिया बूटा क्लोर है, सिकल है, सीड ड्रिल है, ड्रिप सिस्टम है। तो हम जानते हैं सोविंग, सोविंग मीन्स होता है बोना। किसी बीज को जब हम बोते हैं तो किसके हेल्प से बोते हैं, यहाँ बूटा क्लोर तो हो नहीं सकता, यहाँ सिकल की, सीड ड्रिल की सांप की हेल्प से बोते हैं। हम बीज को बोते हैं सीड ड्रिल से बोते हैं, इस प्रकार से इसका सीड ड्रिल हो जाएगा। इरिगेशन, इरिगेशन जो सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने के लिए हम इसमें से क्या ऑप्शन आप देखा, यहाँ करेक्ट हमारा डी है, ड्रिप सिस्टम। यहाँ ड्रिप सिस्टम यानी टपक विधि से सिंचाई करते हैं। वीडिंग, वीडिंग का मतलब होता है घास को, जो हमारे प्लांट में, जो क्रॉप में अनवांटेड प्लांट है उनको रिमूव करना, इसके वीडिंग हम करते हैं किससे, केमिकल से, जिसको हम वीडिसाइड या हर्बिसाइड कहते हैं। बूटा क्लोर है, बूटा क्लोर का यूज़ करके हम क्या करते हैं, क्रॉप से वीड को रिमूव कर देते हैं। इसके बाद रह गया हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल की कटाई करना। फसल की कटाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिकल मीन्स हंसिया का यूज करते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, कि यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है। अब यहाँ हमने देखा सोविंग में, सोविंग हमने किया सीड ड्रिल से किया, इरिगेशन हमने किया ड्रिप सिस्टम से किया, वीडिंग हमने किया बूटा क्लोर से किया, हार्वेस्टिंग किया सिकल से। तो यहाँ हम देख सकते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन किससे मैच करता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें मिलेगा सोविंग, सीड ड्रिल से सी है,
सेकंड इरिगेशन ड्रिप सिस्टम यहाँ डी है, और वीडिंग बूटाक्लोर फर्स्ट ए है, थर्ड का वे से मैच करता है, और फोर्थ क्या है बी से मैच करता है। इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। फिर आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ हमने देखा कि यहाँ डी और नॉन ऑफ दिस है ए भी, लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर 7 सी सही था। अब 7 में देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग इज। ब्रॉडकास्टिंग क्या है, ब्रॉडकास्टिंग के बारे में हमने देखा है कि ब्रॉडकास्टिंग क्या है। ब्रॉडकास्टिंग इज इरिगेशन द फील्ड बाय स्प्रिंकलर सिस्टम। ब्रॉडकास्टिंग जो है कि खेत की सिंचाई स्प्रिंकलर सिस्टम से करने को कहते हैं, गलत है, दैट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है इसमें, अगला है सोइंग द सीड बाय हैंड। सोइंग द सीड बाय हैंड, यहाँ पर सोइंग द सीड बाय हैंड है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। इरिगेशन द फील्ड बाय स्प्रिंकलर सिस्टम ये गलत है। यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सोइंग द सीड बाय हैंड। हार्वेस्टिंग द क्रॉप ये भी गलत है। ट्रांसफरिंग द सीड लिंक्स फ्रॉम द नर्सरी, नन ऑफ दिस। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सोइंग द सीड बाय हैंड। यानी बीजों को जब हम हाथ से बोते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो करते हैं, उनके ऊपर से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो यहाँ बैक्टीरियोफेज क्या है इसमें हम देखेंगे। यहाँ बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं होगा, बैक्टीरियोफेज एलगी नहीं हो सकता, बैक्टीरियोफेज वायरस होगा। ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्या होते हैं, जो कि अदर बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो करते हैं और उनकी बॉडी में इंटर करके उनसे उनके अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को कॉपी कर देते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप इज, कि जब हम क्रॉप को काट लेते हैं, कटाई कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ विनोइंग होता है। विनोइंग ही हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, गलत होगा, क्योंकि जब हम फसल को काटते हैं तो उसके पहले वसाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मीन्स होता है मड़ाई। जब हम फसल को काट लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, काटने के बाद उसकी मड़ाई करते हैं थ्रेसिंग मशीन से या हार्वेस्टर से। हम क्या करते हैं, उसको थ्रेसिंग करते हैं। उसको थ्रेसिंग का मतलब होता है स्ट्रामिन्स, जो उसके डंठल हैं क्रॉप के, उनसे ग्रेन्स को सेपरेट करने के प्रोसेस को हम थ्रेसिंग कहते हैं। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थ्रेसिंग। अब एक क्वेश्चन नंबर 10 है। एक कंबाइन मशीन हेल्प्स इन। कंबाइन मशीन क्या करती है, हमारे किस मामले में हमारा हेल्प करती है। एक कंबाइन मशीन हेल्प्स इन, की कंबाइन मशीन किस में मदद करती है, हार्वेस्टिंग द क्रॉप, फसल की कटाई करने में, थ्रेसिंग द क्रॉप, फसल की मड़ाई करने में, विनोइंग द क्रॉप, फसल की ओसाई करने में, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ दिस। कि यह क्या करती है, हार्वेस्टर जो होती है कंबाइन मशीन हम देखते हैं कि क्या करती है, एक साथ में फसल की कटाई करती है और थ्रेशिंग करने के साथ साथ और उसमें से ग्रेन को सेपरेट भी कर देती है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या क्वेश्चन ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गनी बैग मेथड इज यूज्ड फॉर। गनी बैग मेथड इज यूज्ड फॉर, यहाँ गनी बैग मेथड है, ये किसके लिए यूज किया जाता है, हम इसके बारे में देखेंगे। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। गन्नी बैग या जूट के बैग जो होते हैं, इन सब का यूज हम क्यों करते हैं, देखिए यहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स की फसल की कटाई बुआई में करते हैं, गलत है। इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स ये भी गलत है। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स ये भी गलत है। स्टोरिंग फूड ग्रेन्स ये क्या करते हैं, गनी बैग मीन्स जो जूट के बोरे होते हैं, इनका यूज हम क्या करते हैं, बोरियों का यूज करके हम इनमें फूड ग्रेन्स जो होते हैं इनको स्टोर करते हैं, अनाज को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। हमारे इस प्रकार से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। लेग्यूमिनस क्रॉप इनरिच द सॉइल विद। लेग्यूमिनस क्रॉप मीन्स होता है दलहनी फसलें, जैसे लेग्यूम वाली फसल। लेग्यूम मीन्स होता है फली।
फलीदार फसलें मीन्स जो होता है ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनसे हमें पल्सेज मिलते हैं। इसमें ऐसी कौन सी ऐसी इनके क्या करते हैं, इनका फंक्शन मेन क्या है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। इनका फंक्शन क्या है, ये सॉइल में किस चीज़ के लिए बढ़ाते, क्या कौन सा न्यूट्रिएंट्स बढ़ा देते हैं। फास्फोरस नहीं बढ़ाती, बल्कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन बढ़ाती हैं। जैसा हम जानते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स जैसे पल्सेज वाली क्रॉप्स होते हैं, जैसे हमने देखा है ग्राम हो गया, पी हो गई, उड़द हो गया है, चना, उड़द, मटर, मूंग, अरहर, ये सभी फसलें हमने देखा है कि इनके रूट्स में नोड्यूल्स में क्या पाए जाते हैं, नोड्यूल्स पाए जाते हैं, मीन्स गांठें पाई जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम पाए जाते हैं। ये राइजोबियम क्या करते हैं, वो हमारे एयर से क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। और इस प्रकार से नाइट्रोजन को जब फिक्स कर देते हैं, इस प्रकार से सॉइल में नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाता है जो प्लांट को यूज करने के लिए अवेलेबल होता है। इस प्रकार से यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाई, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, मीन्स सॉइल जो होती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है, फर्टिलिटी होती है, ये कैसे बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, कई ऑप्शन हैं। क्रॉप रोटेशन, कि क्रॉप रोटेशन के द्वारा, क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि फसलों को अदल बदल कर बोना। एडिंग मैन्योर्स, सॉइल में हम क्या करते हैं, खाद को, मैन्योर्स मीन्स जो देसी खाद होती है प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन से, गोबर की जैसे गोबर की खाद हुई कंपोस्ट, मैन्योर से कंपोस्ट हो गए, इन सबको ऐड करके एडिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स को सॉइल में ऐड करके, ऑल ऑफ द एबव कि सभी हैं, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को हम इंक्रीज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, यहाँ फसलों को अदल बदल कर बोते हैं, क्रॉप रोटेशन, ये भी सही है। एडिंग मैन्योर्स, ये भी सही है, उसमें अलग से हम खाद मिलाते हैं। एडिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स भी हम सॉइल में ऐड करते हैं जिससे कि उसकी इंक्रीज हो जाए। इस प्रकार से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, ये हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्पेशल फेस्टिवल्स इन इंडिया एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर, स्पेशल फेस्टिवल्स इन इंडिया एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर, क्या क्या इसमें से हैं जो कि हार्वेस्ट फसल की कटाई पर ऐसे ऐसे त्यौहार, जो विशेष त्यौहार होते हैं फसल की कटाई पर मनाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। अब यहाँ हम देखना हमें कि पोंगल है, बिहू है, वैसाखी है, ऑल ऑफ द अबव है, नन ऑफ दिस। कि पोंगल जो होता है केरल में मनाया जाता है, ये भी फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। जब हमारे यहाँ मकर संक्रांति होती है तब वहाँ पोंगल मनाया जाता है। हम जानते हैं कि उस समय हमारी पैडी क्रॉप से लेकर यहाँ खरीफ वाली क्रॉप्स की कटाई हो चुकी होती है। नेक्स्ट है बिहू आसाम में मनाया जाता है। बैसाखी है अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, जब गेहूँ कट जाता है उस समय पंजाब में मनाया जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि तीनों जो हमारे फेस्टिवल हैं ये फसल की कटाई के सीजन से ही रिलेटेड हैं। इस प्रकार से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ सिलोज और यूज्ड फॉर, सिलोज क्या हैं, सिलोज जो बड़े बड़े टैंक होते हैं, मेटल टैंक होते हैं, उनको हम कहते हैं ड्रम जिसे कहते हैं। इनका यूज किस लिए किया जाता है, हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, फसल की कटाई के लिए, गलत है। थ्रेसिंग द क्रॉप्स, ये भी रॉन्ग है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, स्टोरिंग द ग्रेन्स, सिलोज का यूज हम क्या किस लिए करते हैं, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं। Which leaves are used to perfect stored grains from insect and microorganisms? Which leaves are used to protect stored grains from insect and microorganisms? कि इनमें से जो यहाँ कई प्लांट्स नेम दिए गए हैं, इनमें से किसकी लीव्स जो होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, जो स्टोर किए हुए ग्रेन्स को कीड़ों से, इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। इनमें कौन सा प्लांट है, मैंगो लीफ, आम की पत्तियाँ, ये गलत है, भी नहीं हो सकता। पीपल लीव्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो हम
ग्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बनाना लीव्स, ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्या होता है, नीम लीव्स। हम जानते हैं कि हमारे घरों पर नीम के लीव्स से इनको ड्राई करके हम ग्रेन्स को सेफ्टी रखने के लिए उसमें ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है, जिसमें पेस्ट होते हैं जैसे वीबिल्स हो या मीन्स घुन हो गए और सब जो होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे ग्रेन्स पर अटैक नहीं करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज मलेरियल पैरासाइट। इनमें से कौन सा जो यहाँ दिया गया है, इनमें से कौन सा मलेरिया के पैरासाइट के मलेरिया फैलाने वाले परजीवी के नाम से जाना जाता है? इसका क्या है, एंटमीबा। एंटमीबा हो नहीं सकता, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, एल्गी, ननोप। तो यह हमारा करेक्ट ऑप्शन प्लाज्मोडियम है। यहाँ बता देते हैं आपको कि एंटमीबा जो होता है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटमीबा की 2 स्पीसीज पाई जाते हैं। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका होता है। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका हमारे अंदर डिसेंट्री कॉज करता है, जबकि एंटमीबा जिंजीविलिस होता है, हमारे अंदर पायरिया क्रिएट करता है, जिससे हमारे गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है, हमारे टीथ हिलने लगते हैं और पेन होता है। और यहाँ रहा बात पैरामीशियम, पैरामीशियम स्लीपर एनिमालिक्यूल के नाम से जाना जाता है, ये मलेरिया नहीं फैलाता। या प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में मॉस्किटो से होकर जाता है, मॉस्किटो बाइट से हमारी बॉडी में इंटर करता है और क्या करता है, मलेरिया काज करता है। एलगी भी ऐसा नहीं करते। नेक्स्ट है, विच वन एमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा एनिमल जो है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए यूजफुल है? साल्मोनेला टाइफी, सेकेंड इज राइजोबियम, थर्ड इज लैक्टोबैसिलस, फोर्थ इज राइनोवायरस। तो यहाँ देखना है कि इनमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल हैं। तो साल्मोनेला टाइफी, हम जानते हैं साल्मोनेला टाइफी हमारे लिए यूज़फुल नहीं हो सकता। क्यों? साल्मोनेला टाइफी हमारे लिए यूज़फुल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे अंदर टाइफाइड फैलाता है, ये हमारे अंदर टाइफाइड क्रिएट करता है। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जिसके कारण हमें टाइफाइड हो जाता है। सेकंड है राइजोबियम। राइजोबियम हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कलेक्ट करके हमें हमारे सॉइल में नाइट्रोजन को बढ़ाता है, इस प्रकार से हमारे लिए यूज़फुल होगा। थर्ड इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस हम जानते हैं कर्ड को, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, इस प्रकार से हमारे लिए भी बेनिफिशियल। राइनोवायरस क्या होता है, भी हमारे अंदर डिजीज काज करता है, इस प्रकार से हमारे लिए हार्मफुल होता है। यहाँ साल्मोनेला टाइफी हमारे लिए यूजफुल तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है राइनोवायरस नहीं यूजफुल हो सकता, इसलिए राइजोबियम और लैक्टोबैसिलस दोनों हमारे लिए यूजफुल हैं। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। यहाँ दिया है, यहाँ क्या है, ए सेकंड एंड थर्ड, यहाँ बनाया गया है थर्ड है, यहाँ गलत हो गया है। इस प्रकार से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा यहाँ, क्योंकि हमारे लिए यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में राइजोबियम और लैक्टोबैसिलस दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फर्मेंटेशन रिफर्स टू कन्वर्जन ऑफ। फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन किसका कन्वर्जन है? शुगर इनटू साल्ट, किस शुगर को साल्ट में कन्वर्ट करता है? दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। शुगर इनटू सेलुलोज, दिस इज आल्सो रॉन्ग ऑप्शन। शुगर इनटू एल्कोहल, दिस इज ए करेक्ट ऑप्शन। शुगर इनटू वाटर, तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, शुगर इनटू एल्कोहल। ये क्या करता है, फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। इस प्रकार से जो शुगर होता है एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को ही तो हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रकार से हमारा राइट ऑप्शन होगा शुगर इनटू एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें 20। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉयल इज कॉल्ड, कि जो सॉयल होता है उसको तोड़ने मीन्स उसको टर्न करने, ढीला करने, तोड़ने और छोटा छोटा करने के प्रोसेस को हम क्या करते हैं, प्लाविंग कहते हैं, लेवलिंग कहते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं, अलापदायक ना। तो यहाँ इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाविंग कहते हैं। प्लाविंग मीन्स होता है जुताई। जुताई के प्रोसेस में क्या करते हैं, हम सॉइल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको ढेलों में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको ढेलों को हम छोटे छोटे तोड़ करके क्या करते हैं, इस प्रोसेस कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार से हम हमारे आज 20 क्वेश्चन टोटल हुए। अब रह जाते हैं फिर 20 क्वेश्चन
20 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टर्म पर करेंगे। फिर आगे की क्लासेज के लिए अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगता है, इसमें से क्या हो आपके काम का हो, आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये वीडियो, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से।